हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे बात करेंगे मैरिज स्पिनर लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी के बारे में एक्चुअली यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने और में शेयर एनालिसिस करेंगे। एंड फिलहाल ये जो स्टॉक है 2 साल से काफी ज्यादा नीचे अभी फिलहाल के ट्रेड हो रहा है। जो स्टॉक है लगभग देखेंगे सो आई थिंक सो 120 या फिर 110 तक इसका हाई था। अभी देखेंगे तो जो शेयर है मात्र 40 रुपए का शेयर चल रहा है। कुछ दिन 2 दिन पहले से एक्चुअली एक न्यूज निकल के आया था जिसके कारण स्टॉक में थोड़ा बहुत लगभग 4% का मूवमेंट देखने को मिला था। अदरवाइज स्टॉक देखेंगे तो इसमें क्या लोअर सर्किट भी लग चुका है मंडे के दिन। फिलहाल यहाँ पे कंपनी का क्या डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्टिंग देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो गाइस रुको, आप एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैरिज स्पिनर कंपनी की बात करोगे तो कंपनी यहाँ पे क्या 18 सितंबर 1979 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी। जहाँ पे कंपनी जो है पब्लिक भी गई थी उसी साल में ही। यहाँ पे कंपनी का लोकेशन देंगे चेन्नई तमिलनाडु साइड पे है। एंड इसका जो लिस्टिंग जो डेट एक्चुअली अगर आप देखने चाहेंगे तो इसके वेबसाइट पे दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे कंपनी की बात करेंगे ना, सो कंपनी यहाँ पे क्या कॉटन यार्न सेक्टर में काम करती है। मीन्स बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। एंड यहाँ पे कॉटन जो यार्न जो मीन्स यार्न मीन्स लाइक जो धागे जो होते हैं नहीं है, जो धागे को लपेटा जाता है। सो स्पिनर यहाँ पे एक्चुअली कंपनी ने मेंशन किया कि मैरिज स्पिनर से समझ जाना चाहिए कि जो यार्न से लाइक लपेटते धागे में जो एक पूरा बंडल आता है, सो वो कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर करती है, मीन्स बनाती है, जो कि 100% कॉटन यार्न होता है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की गई थी तभी के टाइम पे कंपनी के 2 यूनिट थे। फर्स्ट यूनिट है मैरिज स्पिनर लिमिटेड एंड मतलब दोनों कंपनी का नेम है। यहाँ पे क्या है, हुनसुर मैसूर, ये कंपनी का फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट है मनपरी ट्रिची, ये सेकेंड यूनिट कंपनी का है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा बट ये दोनों कंपनी की 2 यूनिट्स है। यहाँ पे अगर आप दोनों पे क्लिक आउट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख जाए कि दोनों ये यूनिट कौन से सेक्टर में काम करते हैं, कितना इसका स्पिनर का जो यान बनाने का है। चलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं। कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे, फर्स्ट यूनिट पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी लगभग मैसूर यूनिट 1 है एंड ट्रिची यूनिट 2 का दिया गया है। प्रोडक्ट्स डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो है फर्स्ट यूनिट यहाँ पे 100% कॉटन यार्न कंपनी बनाती है फॉर दी कनेक्टिंग एंड दी वेविंग ऑन दी इन सिंगल्स एंड डबल रिंग्स स्पून इन द काउंट ऑफ रेंज बिटवीन टू 14 टू 60 सेकेंड्स के अंदर कंपनी क्या है लगभग इतने कॉटन से बनाती है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली कंपनी ने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कितना क्या कंपनी करती है यहाँ पे। एंड प्रोडक्ट्स डिटेल्स में यही दिए गए हैं। चलिए वापस हम थोड़ा बैक जाते हैं एंड ट्रिची यूनिट 2 में हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मैं थोड़ा और बैक जाती हूँ या सेकेंड यूनिट पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट्स में जाओगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कि यहाँ पे भी क्या माइल्ड प्रोड्यूस 100% कॉटन ग्रे एंड कॉम्बेट, एक्चुअली यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। काउंटिंग रेंजिंग कंपनी का कितना है 30:1 एंड 60:1। मीन्स ये क्या काउंटिंग रेंज है, कितने टाइम में इतना कंपनी क्या है ये कॉटन जो यान है मीन्स जो धागे इतना कंपनी यहाँ पे क्या स्पिनिंग करके इतना बनाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये भी कंपनी ने बोला हुआ है। बाकी कुछ ना खास डिटेल एक्चुअली कंपनी के वेबसाइट पे दिया नहीं हुआ है लाइक डिटेल्स में अगर आप देखने जाएंगे, बट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी बहुत चीजें मेंशन की है जो कि आपको जाना जरूरी है कि यहाँ पे जो कंपनी ने 2 यूनिट्स जो कंपनी ने बनाए हुए हैं वो यूनिट्स में ले कितने में वो बनाती है यार्न्स। सो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे क्या फर्स्ट यूनिट का यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला हुआ है कि दिस वॉज इंक्रीज इनटू, पहला अगर आप यहाँ पे नोटिस आउट करोगे ना, कंपनी का जो फर्स्ट यूनिट था ना वो कितना स्पिनर करती है 2,4672 स्पिंडल करती है, ये फर्स्ट यूनिट है। एंड सेकंड जो यूनिट है ना कंपनी का वो कितना करती है यहाँ पे 14,112 दिया हुआ है। एंड ये कितना 24,672 दिया, ओके लैक्स में नहीं है, ये मिस्टेकली हो गया। तो कंपनी यहाँ पे क्या फर्स्ट यूनिट इतना स्पेंडल करती है, सेकंड यूनिट इतना स्पेंडल करती है। बाकी इन डेप्थ में इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली एक ब्रीफ है कि कंपनी एक्चुअली क्या काम करती है। सो एग्जैक्टली इसके वेबसाइट पे क्या दिया गया है। चलिए डायरेक्टली यहाँ पे पीपीटी पे आ जाते हैं। आई थिंक सो ज्यादा ही मैंने इन डेप्थ में बता दिया कंपनी के बारे में। सो आई थिंक क्लियर हो गया कंपनी क्या काम करती है। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम कंपनीज के डेटा की बात करेंगे ना,
कंपनी का मार्केट कैप 32.8 करोड़ का है। स्टॉक भी कंपनी का नहीं दिया हुआ, बिकॉज कंपनी का जो प्राइस करंटली चल रहा है ना, बहुत ही कम प्राइस में ये शेयर मिल रहा है कंपेयर टू लाइक स्टॉक पी से। इंडस्ट्री पी 27 है। यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न्स आरओसी वो भी नेगेटिव में दिया हुआ है, इवन कंपनी का आरओई वो भी नेगेटिव में दिया हुआ है, क्योंकि 2 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट्स ऑफ नंबर्स जो है वो है नहीं, कंपनी लगातार क्या लॉस करते जा रही है। बट एक चीज ये है, कंपनी ने प्रीवियस ईयर से एंड प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी ने थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पे क्या रिकवर किया हुआ है, सो वो पॉजिटिवनेस दिखा था। बाकी ये जो स्टॉक है 2 साल से साइडवे में ही है। अगर कंपनी का चार्ट भी देखने जाओगे तो ये जो स्टॉक है साइडवे में ही चल रहा है। आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कंपनी का, आप ये स्टॉक देखिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा कंपनी का स्टॉक। यहाँ पे इसका चार्ट देखोगे तो ये जो स्टॉक है 2023 के बाद से, 2023 मतलब 22 से पकड़ लो, स्टॉक यहाँ पे क्या साइडवे में चल रहा है। यहाँ पे अगर नोटिस आउट करोगे ना प्रॉपरली, सो 30 जैन 2023 से स्टॉक मतलब 1 साल से पूरा तो साइडवे में चल रहा है। ये जो मूवमेंट देखो ना, ये है जहाँ पे 60 रुपीज तक गया था। ये क्यों गया था, किस दिन गया था? 26 अगस्त 2024 में गया था। मीन्स अभी कुछ दिन पहले ही ये मैंने इसका न्यूज भी डाला था, स्टॉक क्यों अब गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कंपनी को एक्चुअली क्या, ये ऑर्डर अच्छा खासा मिला था, जहाँ पे कंपनी को कितने का ऑर्डर मिला यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। 7 करोड़ 17 लाख 57,571 करोड़ कंपनी को ये एक्चुअली क्या है, एक काउंटर फ्ले कंपनी का ऑर्डर रिसीव हुआ था, जिसके बेसिस पे कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पे क्या है, ये मूवमेंट हमको देखने को मिला था। बाकी उसके बाद क्या स्टॉक नीचे गिर गया, यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया यहाँ पे क्या मंडे के दिन। तो स्टॉक देखो थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया, कुछ न्यूज निकल गया, अगर पॉजिटिव कुछ आता है या फिर कंपनी यहाँ पे क्या है कोलैबोरेशन करती किसी अदर कंपनी के साथ में, तब एक काइंड ऑफ लिस्ट में लाइक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज स्टॉक तो साइड में ही चल रहा है। चलिए वापस पीपीटी पे आते हैं। कंपनी का बुक वैल्यू देखो 25.7 रुपीज का दिया हुआ है। आरओई तो नेगेटिव में ही है। कंपनी का डेप्ट देखो यहाँ पे तो मतलब देखें मार्केट कैप से भी ज्यादा कंपनी का डेप्ट है 81.4 करोड़ का। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखो 27.6 है। लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न यहाँ पे ओके ओके लगभग ठीक ठाक है 8.56% का। एंड वर्किंग कैपिटल 27.3 करोड़ है। प्लेस परसेंटेज की बात करेंगे, कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक प्लेस पे नहीं दिया हुआ है। ईपीएस कंपनी का वो भी देखो तो माइनस में है, -7.59 रुपीज का। कंपनी का हाई लास्ट 60 तक गया था, जो कि परसों या नरसों के दिन ही 60 तक इसका हाई गया था, बिकॉज ऑफ कंपनी का ऑर्डर मिला था, इसलिए कंपनी का शेयर क्या है वो इतने तक हाई गया था। बाकी स्टॉक का लो देखो 32 तक है। डिविडेंड कंपनी अभी नहीं प्रोवाइड करी, फेस वैल्यू 10 रुपीज का। प्रमोटिंग होल्डिंग 74.2% का कंपनी का दिया हुआ है। टोटल एसेट कंपनी का 134 करोड़ का दिया हुआ है कंपनी का यहाँ पे। नेक्स्ट कंपनी के पीए कंजन की बात करोगे, सो मैरी स्पिनर यहाँ पे लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी देखेंगे तो मार्केट कैप भी कम है, प्लस कंपनी का पीई भी नहीं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल के जितने भी सेक्टर्स हैं मोस्ट ऑफ दैट लाइक यहाँ पे डाउनवर्ड ही चल रहा है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मेरे मतलब पोर्टफोलियो में ऐड था, वो था ट्राइडेंट। ट्रेंड तो बहुत महंगा शेयर है। ट्राइडेंट का शेयर अगर आप देखेंगे तो 36 पे चला। जो स्टॉक है मैंने लगभग क्या है 40 रुपीज पे लिया था, एंड मैंने देखा था जो स्टॉक है लास्ट में 69 तक ये स्टॉक का हाई भी गया था, काफी अच्छा रिटर्न दे रहा था। बट सडनली स्टॉक गिर गया, बिकॉज यहाँ पे क्या क्लोथिंग के भी ऊपर भी यहाँ पे क्या टेक्सटाइल ने एक्चुअली जीएसटी लगा दिया था गया था, जिसके कारण जो टेक्सटाइल के जो सेक्टर जो स्टॉक्स है वो भी क्या गिरने स्टार्ट हो गए थे, जो प्रीवियसली जो बजट निकला तभी के टाइम से। सो उसके बाद से स्टॉक लाइक लगभग क्या गिरना ही स्टार्ट हो गए थे। सो यहाँ पे प्रोबेबली जितने भी स्टॉक देखो तो गिरते हुए ही आपको दिखने को मिलेंगे। अब इन जो स्टॉक है ये स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट फिलहाल करंट प्राइस भी देखो प्लस कंपनी के रिटर्न्स भी आप देख लो। मैरी स्पिनर एक ऐसा स्टॉक है जो कि 100 के अबव स्टॉक ट्रेड हो रहा था, एंड लगभग क्या स्मॉल कैप कंपनी ही है फिलहाल तो अभी भी, बट स्टॉक अभी 40 रुपए के आसपास क्या ट्रेड हो रहा है, बिकॉज कंपनी का उतना एक्सपोर्ट ही नहीं, जो रेवेन्यू जो आता है, जो मेन कंपनी के जो प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्शन से प्रॉपरली कंपनी के नहीं होंगे, सो प्रॉफिट क्या निकलेगा। नेक्स्ट भी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे ना, तो कंपनी का यहाँ पे क्या दिया है। सेल्स कंपनी का अगर आप देखोगे तो सेल्स ऑफ नंबर कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर से अच्छे खासे इंक्रीज हुए 41.42 कितना करोड़ का। एक्सपेंसेस कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुए 39.78 करोड़ का। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करोगे ना, सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का कितना 19 लाख का कंपनी को लगभग क्या लॉस था, इस बार 68 लाख का कंपनी का लॉस है। सो लॉसेस कंपनी के देखो तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पे क्या बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। बट एक और चीज पिछला जो साल था ना कौन सा 2023 का,
2023 एंड 24 कंपेयर करोगे, सो कंपेरिजन में कंपनी के इस साल में कंपनी के लॉसेस क्या कम देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। इवन कंपनी का ईयरली वाइज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने जाओगे ना, सो यहाँ पे भी देखो, सेल्स ऑफ नंबर कंपनी के सबसे ज्यादा जो हुए 2024 में यहाँ पे हुआ है, अभी तक का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो। एंड एक्सपेंसेस भी सबसे ज्यादा यही इसी साल में हुए 165 करोड़ का। प्रॉफिट्स ऑफ नंबर अगर आप देखने जाओगे, सो कुछ कुछ साल में कंपनी को प्रॉफिट था यहाँ पे, बट 2023 का जो था उसमें कंपनी 11 करोड़ का लॉस, अभी 9 करोड़ का, मीन ऑलमोस्ट 2 करोड़ का लॉस कंपनी ने इस बार क्या रिकवर किया। तो थोड़ा बहुत ये एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे क्या देखने को मिला है कंपनी के अंदर। बाकी यहाँ पे इजिली आप देख सकते हो कि कंपनी ने क्या पिछले 21-22 साल में, 21 एंड 22 साल में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बट 23 एंड 24 जो कंपनी का निकल के जो जा रहा है, रेवेन्यूज हो रहा है बट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, कंपनी के लॉसेस ही यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रमोटिंग होल्डिंग भी अगर आप देखोगे ना, तो 74.23% का दिया हुआ है, डीआईएस 0.33% का है, पब्लिक शेयरिंग 25.44% का है। अब पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे इतना क्यों कम है? बिकॉज बहुत सी ऐसी कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है जो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, जैसे कि देखे नहीं जाएंगे तो बहुत सी कंपनीज है जो फाइनेंस सेक्टर में काम करती, काफी चले वो भी स्टॉक रिटर्न दे रहे हैं मतलब। पावर सेक्टर्स जो कुछ कंपनी जो कि एनर्जी सेक्टर में काम करती है, सो वो कंपनी भी काफी अच्छे रिटर्न दे रही है, जैसे एनटीपीसी शेयर हो गया, तो ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न दे, तो लोग उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। बाकी ये जो टेक्सटाइल के जितने सेक्टर्स में जो कंपनीज काम करी, इनकेस कुछ अगर उनको ऑर्डर मिलता है या फिर कंपनी में बिजनेस एक्सपांड करी हुई किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर ये कंपनीज करती हैं, तभी मूवमेंट उसमें देखने को मिलता है। अदरवाइज स्टॉक अभी देखोगे जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर के थोड़े बहुत क्या डाउनवर्ड ही चल रहे लगभग 2 साल से। बाकी चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे मैरी स्पिनर में, अगर आपको पैसा इसमें इन्वेस्ट करना रहेगा तो किस लेवल पे आपको खरीदना है। इन केस कुछ अच्छा न्यूज निकल के आए तो मैं आपको अपडेट डाल दूंगी। 60 के ऊपर इसका शेयर खरीदना, टारगेट 110 का रखना, सपोर्ट आपको लास्ट 10 कितना 13.58 का आपको सपोर्ट लेके चलना। अगर ये सपोर्ट लेवल थोड़ा समझ जाना कि जो शेयर है ना लगभग क्या है 20 रुपए तक तो गिर ही सकता है, सो ये लेवल्स आपको ध्यान में लेके चलना है। बाकी ये मेरे लेवल्स हैं, एंड आपको हो सके तो ट्यूसडे के दिन ये स्टॉक वॉच कीजिएगा, लगभग एक वीक थोड़ा बहुत देखिए, न्यूज कुछ पॉजिटिव निकल के आता तभी आप इसमें पैसा डालिए। बाकी कुछ लोगों का कहना यही है कि हमने लगभग ये जो शेयर 120 या फिर 130 में हमने खरीद के रखा है, सो हम क्या करें। मैं आपको यही बोलूंगी कि हो सके स्टॉक को होल्डिंग कीजिए, बिकॉज स्टॉक देखो कभी भी थोड़ा अपसाइड जा भी सकता है, सो अगर लॉस थोड़ा बहुत रिकवर होता है देन आप एग्जिट मान लीजिए। बाकी स्टॉक आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है इफ कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज निकल के आता है तो। बाकी स्टॉक तो अगर आप देखो तो 1 साल से लगभग स्टॉक क्या साइड वे में ही चल रहा है। बाकी किसी भी कंपनीज पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा एनालिसिस, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप डाल दीजिए कंपनी के नेम। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे फॉलो कर सकते फॉर दी लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।